स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। और अब बात भारत की जनसंख्या और नियंत्रण की सरकारी कोशिशों की। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भुखमरी, जब जब इन समस्याओं पर हम ध्यान देते हैं तब तब बढ़ती जनसंख्या की समस्या हमें दिखाई देने लगती है। सवाल उठते हैं कि क्या जनसंख्या को लेकर हमारे देश में कभी कोई पॉलिसी बनेगी या फिर राजनीतिक नुकसान के डर से कोई भी इस दिशा में कोई काम नहीं करेगा। असम सरकार ने राजनीति के इस अघोषित कानून को तोड़ते हुए बड़ा फैसला लिया। राज्य में 2 चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। इस फैसले के तहत 2 से ज्यादा बच्चे वाले माता पिताओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधा का ये लाभ नहीं उठा पाएंगे। हालांकि सरकार ने कुछ लोगों को इसमें रियायत भी दी है। एक 136 करोड़ की आबादी वाले देश में एक चीज बिल्कुल मुफ्त मिलती है और वो है खचाखच भीड़। सड़क पर ट्रैफिक से सामना, रेल और मेट्रो में सीट नहीं मिलती, हवाई अड्डे पर कतार, अस्पताल में बेड का इंतजार, नौकरियों के लिए वेटिंग बोर्ड के दर्शन। देश में जहां नजर डालिए वहीं इस भीड़ से सामना होता है। सवाल उठे कि जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहे देश में आबादी को कंट्रोल करने की गंभीर शुरुआत कहां से होगी। इसका जवाब असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने देने की कोशिश की है। असम सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में हम दो हमारे दो वाली जनसंख्या नीति लागू की जाएगी, यानी 2 चाइल्ड पॉलिसी। असम सरकार ने फैसला लिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 2 बच्चों की नीति का पालन करेंगे। 2 चाइल्ड पॉलिसी राज्य में धीरे धीरे लागू की जाएगी। ऋण माफी हो या अन्य सरकारी योजनाएं, जनसंख्या मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि ये नियम असम के चाय बागान श्रमिकों और SC/ST समुदाय पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त नामांकन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में भी इस जनसंख्या कानून को लागू नहीं किया जाएगा। लोन रेहाई কক কিবাই কক আমি কিন্তু বৰ্তমান সৰকাৰৰ আঁচনিবিলাকত এবাৰ পপুলেশ্যন নৰ্মছটো আহি যাব। বাগিচা ST আৰু SC মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পপুলেশ্যন নৰ্মছটো নাহে। বাকি চৰকাৰৰ পৰা যিকোনো সুবিধা ভৱিষ্যতে ললে কিন্তু পপুলেশ্যন নৰ্মছটো আহিয়ে যাব, কাৰণ পপুলেশ্যন পলিচিখন ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বাহিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা কৰিছে। পপুলেশ্যন নৰ্মছ আহিব লাহে লাহে, একেকোবে নাহে। नियंत्रण नीति को लेकर के एक लंबी बहस सालों से चली आ रही है, लेकिन शायद एक नीति की शुरुआत असम से हो जाए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि जिनके 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे होते हैं, ऐसे में उन्हें कुछ योजनाओं से वंचित किया जाए। जाहिर है अगर इसकी शुरुआत होती है तो महज कुछ योजनाओं के साथ होगी, लेकिन अगर इसके परिणाम सकारात्मक होते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण की ये नीति पूरे देश को ही एक दिशा देगी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पॉलिसी बनाने में असम देश के बाकी राज्यों से आगे है। तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के कार्यकाल में भी जनसंख्या को लेकर अहम फैसले लिए गए थे। सितंबर 2017 में ही विधानसभा में जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति पारित की गई थी। इसका मकसद राज्य में छोटे परिवार को प्रोत्साहित किया जाना था। इस नीति के तहत सरकारी नौकरी पाने के लिए वो लोग उम्मीदवार नहीं बन सकते जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई, जिसके तहत राज्य में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव में 2 से अधिक बच्चे वाले की उम्मीदवारी खारिज हो जाती है। इसके साथ 1 जनवरी 2021 को असम कैबिनेट ने फैसला लिया कि जनवरी 2021 के बाद 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। और अब प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार के नए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसी नीति को आगे बढ़ाया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जगह हड़बड़ी में है। It should not be politically motivated. The government of Assam has to take the people who are working in this ground to control the birth. First of all, they have to find out the places where the birth is growing rate is more higher than the other places.
and at the same time, they have to create an environment. Awareness is very much necessary. सोशल ग्राउंड है, किस वजह से ये सब को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो इन लोग का अगर कोई इकोनॉमिक या सोशल कंडीशन के वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल का बारे में जानकारी नहीं है, तो उसका भी शिक्षा देना चाहिए और अच्छा ढंग से विदाउट कॉन्फ्रंटेशन पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को आगे लाना चाहिए। अभी करीब 10 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का वो बयान विवादों में घिर गया था, जिसमें राज्य के अप्रवासी मुसलमानों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की गई थी। इस बयान के बाद सीएम पर आरोप लगे कि वो एक खास समुदाय पर निशाना साध रहे हैं। We want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. আমি তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি কাম কৰিব খোজো যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হয়, যাতে আলটিমেটলি সোশিয়াল মিনান্স, পভাৰ্টি, ল্যান্ড এনক্ৰোচমেন্ট সবৰে ৰুটটো ক'ত আছে। যদি ইমিগ্ৰেন্ট মুসলিম adopt a decent family planning norms, so this will be my appeal to them. मुस्लिम इमिग्रेशन ने जब वो पंचायत का एक्ट बनाया है, 2 बच्चे का वो फादर्स एंड मदर सिलेक्शन खेल सकते हैं, नकरी के बारे में जो बताया है, ये लोग तो माइनॉरिटी इमिग्रेंट माइग्रेंट्स को अपोज नहीं किया। सब लोग चाहते हैं कि बर्थ कंट्रोल रहे। लेकिन ये जो पारपासफुली उसका स्टेटमेंट है हिमंत बिस्वा शर्मा जी का, ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल मोटिवेशन स्टेटमेंट है। असम ही नहीं, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में भी राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि असम के तर्ज पर यूपी में भी सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 2 बच्चों की नीति का पालन करेंगे। कि जो लोग राज्य सरकार की नीति का पालन करते हैं, उनको राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ उनको मिलता रहे। जो लोग इसका पालन नहीं करते या जो लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते, वो स्वतंत्र हैं। उनको जनसंख्या नियंत्रित करें ना करें वो उनका विवेक है, पर इस बारे में समाज में जागरूकता होनी चाहिए और समाज को इस बात को सोचना चाहिए कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और जनसंख्या कंट्रोल करने पर सहमति बनी है, क्योंकि हर कोई अब ये समझता है कि बढ़ती आबादी के कारण धरती के सीमित संसाधन दबाव में हैं। लेकिन ये सोच अक्सर राजनीतिक नफे नुकसान के बोझ तले दब जाती है। वोट बैंक की राजनीति हावी होती है। गुवाहाटी से हेमंत नाथ के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अपनी एक रिपोर्ट में यह कहा था कि भारत की जनसंख्या में अब से लेकर साल 2050 के बीच करीब 27 करोड़ 30 लाख लोगों की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मतलब यह हुआ कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण समय की मांग है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई बड़ा बदलाव हमारे देश में नहीं देखा गया। जबकि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण का पहला प्रयास 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में किया गया, जब सरकार ने लोगों को जनसंख्या के प्रति जागरूक करने की कोशिश की। इसके बाद आपातकाल के समय इंदिरा गांधी की सरकार ने फैमिली प्लानिंग को शक्ति से देश में लागू किया। सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाई। 1980 के दशक में भारत ने हम दो हमारे दो की जनसंख्या नीति को लागू किया, लोगों को जागरूक किया गया और इसका असर आबादी पर पड़ा भी। हाल ही में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल